मैं समझता हूँ कि दो बातों का आज वैसे ये दिन नहीं था, लेकिन मजबूरी बन गई है क्योंकि फाज़िल मेंबर ने यहाँ पर खड़े होकर ये कहा है कि हमें गद्दार समझा जाता है। फिर दोहरा रहा हूँ कि फाज़िल मेंबर ने ये समझा और ये सोचा और ये बोला कि हमें गद्दार कहा जाता है। बिल्कुल जनाब स्पीकर, ये बात सच है। ये गद्दार जो है, ये गद्दार अपने आप को ही कहते हैं। अभी आज इस असम्बली के फोरम में पर खड़े होकर इनके मेंबर जो थे वो बात कर रहे थे और पीछे से इन्हीं के एक मेंबर, मैं अपने कानों से सुन रहा था, वो कहते हैं कि यार तुम पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हो। तो गद्दार तो ये अपने आप को खुद को बनाकर पेश करते हैं, बातें ये हम पर उठाते हैं, उंगलियां ये हम पर उठाते हैं। तो जनाब चेयर, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम बात क्या करते हैं। देखें, आज बड़े अच्छे तरीके से इस हाउस को चलाया जा रहा था। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अभी जिक्र किया गया कभी फ़ौज का और कभी गीदड़ों को एक दूसरे से मिलाने की नाकाम कोशिश की गई। जनाब चेयर, 9 मई को ज़रा ये मेरे दोस्त मुझे बताएं, इनका बड़ा एहतराम है मुझे, क्योंकि सारे हमारे कुलीग हैं, जैसे तैसे भी आए हैं हाउस के अंदर। हम किसी पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे, हम किसी पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम इख्तलाफी बात को सुनने का हौसला भी रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों का जो हाउस के अंदर जो रवैया है वो पूरा पंजाब देखता है। आप देखें कि मुझे ये सिर्फ इतनी बात का जवाब जनाब चेयरमैन आप इनसे लेकर दे दें कि 9 मई को ये जाने लेने गए थे या जाने देने गए थे, ये तो ज़रा इनसे पूछकर मुझे बता दें। बात ये है, ये खुद ही एक दूसरे को जिन जिन अलकाबात से सुनाते हैं, पुकारते हैं, वो मेरा ख्याल है इन्हीं पर हमें छोड़ देना चाहिए। लिहाजा मैं अब उम्मीद रखता हूँ कि अब हमारी इस गुफ्तगू के बाद दोबारा कोई इस तरह की बात इस तरफ से नहीं आएगी। मैं क्यों ना जनाब चेयरमैन, मैं क्यों ना अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तारीफ़ करूँ, मैं क्यों ना अपने उस फ़ौज के सरबराह की तारीफ़ करूँ, सिपा सालार की तारीफ़ करूँ, जिस फ़ौज ने पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम को पूरी दुनिया के अंदर बुलंद किया। जनाब स्पीकर, मैं आज यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के बेटों ने, हमारे पाकिस्तान के जवानों ने जो शहादतें इंडिया के साथ मार्का हक में जो अपनी जानों के नजराने पेश किए, मैं सबसे पहले उनके ख़ानदानों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उन खून जो शहीदों का खून है, उस खून की बदौलत अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में हमें इज़्ज़त से जनाब चेयरमैन नवाजा। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार मिला, और आप ये देखें कि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार पर उंगलियां उठाते हुए नाकाम कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान के बेटों को, मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है, इसमें हमारी जो फ़ौज की तादाद है वो लाखों में है। लेकिन आज इस हाउस के, इस पंजाब के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ और अपने अफ़वाज पाकिस्तान को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो फ़ौज की तादाद है वो लाखों में है, लेकिन जब भी कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आता है तो पाकिस्तान की पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर सामने आती है। और अल्लाह के फजल से हर बूढ़ा, हर शख्स, हर बच्चा, हर जवान, हर मेरी बेटी, मेरी बहनें, मेरी माएँ
तमाम शहादत का रुतबा लेने के लिए इसी जज्बे से अपनी फ़ौज के शान बशाना खड़ी होती हैं। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा ख़ास तौर पर उस बुज़ुर्ग का जो सियालकोट में जब आर्मी के लोग मिसाइल चलाने के लिए जब बॉर्डर के पास पहुँचते हैं तो एक 75 साला बुज़ुर्ग वो ये कहता है कि बेटा मुझे ये मिसाइल का रिमोट या इसका घोड़ा मुझे बताओ, ये मिसाइल इंडिया की तरफ मैंने चलाना है। जनाब चेयरमैन, अगर यह जज्बा 75 साल की उम्र में पाकिस्तान की कौम में मौजूद है तो फिर इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की फौज ने यह साबित किया कि वह दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाकिस्तान के नौजवान बेटों ने यह साबित किया कि वो अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि जब तक हमारे जवान बेटे हमारे मुल्क के रखवाले मौजूद हैं, पाकिस्तान की फौज मौजूद है, इंशाअल्लाह हमारे मुल्क की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देख सकता और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनेगा। हम कहते थे कि हम इसको एशिया का टागर बनाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से एशिया नहीं, आज पाकिस्तान की गूंज जो है वह पूरी दुनिया में गूंज रही है और आपका वजीर आजम, आपका सिपा सलार अमन का पैगाम लेकर कभी ईरान जाता है, कभी यूरोप जाता है, कभी अमेरिका के लोग यहाँ पर आते हैं। ये वही लोग हैं जनाब चेयरमैन जो कहते थे क्या मैं इंडिया पर हमला कर दूं। यह इनका वजीर आजम था जो ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता था कि क्या मैं इंडिया पर हमला कर दूं, तो फिर देखें आपको पाकिस्तान पर हमला पाकिस्तान ने करके दिखाया। पाकिस्तान के सिपा सलार ने फजर के टाइम नमाज अदा करने के बाद ऐलान करके ये कहा कि हम इंडिया की ईंट से ईंट बजाएंगे, उसको जवाब इंडिया के अंदर घुस कर देंगे और घुस कर देकर दिखाया कि किस तरह जवाब दिया जाता है। जी जनाब चेयरमैन, वाइंड अप मैं आपका बहुत मशकूर हूँ क्योंकि हमारे अंदर भी जज्बा जो है वो एक पाकिस्तानी होने का है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये पाकिस्तान का जो सब्ज़ लाली परचम जो आपके सर पे लगा हुआ है ये हमेशा बुलंद रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। काजी अहमद सईद साहब, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। हाँ वालेकुम।